फेम एक ऐसी चीज़ है जिसको कमाने में ना सालों लग जाते हैं, पर गँवाने के लिए सिर्फ एक बुरा पल या एक गलत डिसीजन ही काफ़ी होता है। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉप कल्चर के उन मोमेंट्स की जहाँ बड़े-बड़े स्टार्स ने अपने हाथों से अपनी ही लेगेसी बर्बाद करी थी। जब 2022 के ऑस्कर्स में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था, तब डेंजल वॉशिंगटन ने उन्हें एक बहुत गहरी बात बताई थी कि एट योर हाईएस्ट मोमेंट बी केयरफुल, दैट्स व्हेन द डेविल कम्स फॉर यू। तो ये जो है वो सिर्फ गॉसिप का वीडियो नहीं है, ये एक डीप डाइव है उन 4 मेजर कैटेगरीज में जिसकी वजह से कोई भी सेलेब अर्श से फर्श पर आ सकता है। तो पहला है कि व्हेन स्टार्स टर्न इनटू क्रिमिनल। इंडिया में हम सेलेब्स को बहुत ज़्यादा भगवान की तरह करते हैं, सेलेब वर्शिप का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और जब वही लोग क्राइम करते हैं तो पब्लिक का गुस्सा निर्दोष लोगों के मुकाबले कई ज़्यादा हो जाता है। जैसे शाइनी आहूजा 2006 में हज़ारों ख्वाहिशी ऐसी से डेब्यू करने वाले ये जो एक्टर थे, बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बनने वाला था, लेकिन 2009 में उनकी 19 साल की हाउस हेल्प ने उन पर रेप केस का फाइल कर दिया था एंड कोर्ट में ट्रायल्स भी चल रहे थे। विक्टिम ने स्टेटमेंट बदली भी थी, पर जज को लगा कि ये प्रेशर में इसने किया है, तो 2011 में उन्हें 7 साल की सज़ा हो गई। एंड इंडस्ट्री कि कुछ लोग जैसे कंगना रनौत और महेश भट्ट उनके सपोर्ट में आए थे, पर पब्लिक ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। आज वो फिलीपींस में एक गारमेंट बिजनेस चला रहा है, पर उनका एक्टिंग करियर तो ख़त्म हो चुका ना। दूसरा है कि क्रिकेट फिक्सर श्रीशांत एंड अजहरुद्दीन। 2007 और 2011 वर्ल्ड कप हीरो जो थे श्रीशांत का करियर 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो टावल वाला जो सिग्नल बुकीज़ के लिए उनके लिए डाउनफॉल का सिंबल बन गया। वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन जो सौरव गांगुली से पहले इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक थे, उनका नाम मैच फिक्सिंग में हैंसी क्रॉन्जे ने लिया एंड फैंस ने उनके पोस्टर्स जलाए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके हीरो ने देश के भरोसे को बेच दिया है। फिर दूसरे हैं सुशील कुमार, 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और देश की शान जो है सुशील कुमार, एक मर्डर केस में फंस गए जब उन्होंने अपने ही जूनियर सागर धनखड़ का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में मर्डर कर दिया। उनके अंडरवर्ल्ड जो कनेक्शन थे सबको इतना ज़्यादा शॉक कर दिया उसने, और आज वो खुद जेल में बैठे हैं। दूसरे भी बिलियनर जैसे लोग हैं, जैसे विजय माल्या है, ललित मोदी, इन लोगों ने इंडिया को आईपीएल और किंगफिशर लाइफस्टाइल दिया, पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स करके देश से जो ये भाग गए, पब्लिक का जो सॉफ्ट कॉर्नर तब ख़त्म हो गया। तब पता चला कि जो माल्या के एम्प्लॉयज़ को महीनों तक सैलरी नहीं मिलती थी, तब किंगफिशर इनके जो भी एम्प्लॉयज़ थे इन लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी। जब तक ये लोग वापस आकर पैसे नहीं लौटाते, इनका रिकवरी मीटर ज़ीरो ही रहेगा। दूसरे लोग होते हैं मॉरल हिपोक्रेसी एंड पब्लिक बिट्रेयल वाले। पब्लिक क्राइम को शायद एक बार माफ़ भी कर दे, पर जो दोगलापन या इमोशनल बिट्रेयल होता है ना, उसको कभी नहीं भूलती है। जैसे कि सौरभ द्विवेदी जो ललन टॉप वाला है, तो सौरभ की इमेज जो थी कैसी थी कि एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है, एंड पहला धक्का तब लगा जब उनकी फ़ोटोज़ मिनिस्टर्स के साथ वायरल होने लग गई। तब उनका करियर एंडिंग मोमेंट आया था जब 2026 के अवार्ड्स में उन्होंने एक्टर राजपाल यादव से उनके उधार और पैसे को लेकर एक इनसेंसिटिव जोक मारा। तो लोगों को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई कि एक आउटसाइडर जिसे हमने ऊपर उठाया, वो कैसे दूसरे आर्टिस्ट की इंसल्ट कर सकता है। फिर उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। 2019 में कॉफ़ी विद करण में उनके जो कमेंट्स थे वो पूरे देश में बदनाम हो गए। फिर 2024 में उन्होंने मुंबई इंडियंस के कैप्टन बनने के लिए रोहित शर्मा को रिप्लेस करवा दिया, जो मुंबई के फैंस के लिए एक धोखा था। तो स्टेडियम में उन्हें बू किया गया। हार्दिक ने T20 वर्ल्ड कप जितवाकर एक 10 on 10 रिकवरी की, पर उनका जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर उसके अलावा बहुत सारे मीटू एंड स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए। अमन वर्मा और शक्ति कपूर कास्टिंग काउच के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े जा चुके थे, एंड मीटू के टाइम पे साजिद खान, अनु मलिक, आलोक नाथ, इन लोगों के ऊपर सीरियस सेक्सुअल हरेसमेंट के एलिगेशंस लगे थे, एंड इन स्टार्स को प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया गया था, और इंडस्ट्री ने एक तरह से इन लोगों को बॉयकॉट ही कर दिया था। और दूसरे भी थे विवेक बिंद्रा और बाबा रामदेव। विवेक बिंद्रा के ऊपर जब उनकी MLM स्कीम्स और वाइफ को फिजिकली असॉल्ट करने के जो वीडियोस सामने आए थे, तो उनकी जो मोटिवेशनल स्पीकर वाली जो इमेज थी ना, वो पूरी की पूरी मतलब धुल गई थी। एंड बाबा रामदेव ने जब कोविड के फेक मेडिसिन को क्लेम करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ़ी मांगने पर भी मजबूर कर दिया था। और कैटेगरी 3 अपने जोक्स दैट रूइन योर करियर। इंडिया में कॉमेडी करना किसी खतरे से कम नहीं है, एकदम आग के साथ खेलने के बराबर है। तो एक गलत जोक हुआ आपका और आपका पूरा का पूरा करियर जो है ना वो कचरे में गिर जाएगा। तो मुनावर फारूकी है, उन्हें एक ऐसे जोक के लिए 37 दिन जेल में रहना पड़ा जो उन्होंने मारा भी नहीं था। दूसरा है तन्मय भट्ट। उसने क्या किया कि जो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ऊपर उन्होंने स्नैपचैट फ़िल्टर करके जोक्स को एक वल्गर कॉमेडी करके बनाया था, उसका फेस बना दिया, और वो महीनों तक डिप्रेशन में रहे थे उसके बाद।
फिर वीरदास करके उनका 2 इंडियाज़ वाला जो वीडियो है वो ग्लोबल लेवल पर वायरल हो गया, पर इंडिया में उनके ऊपर मल्टीपल FIRs हो गई। तो इन कॉमेडियंस ने कमबैक ज़रूर किया, पर उनका जो मेंटल और प्रोफेशनल डैमेज हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा परमानेंट, दिमाग पर उनका असर, वो कभी इस टाइम को भूल ही नहीं पाए होंगे। उसके अलावा कैटेगरी 4 में आती है पर्सनल फाइट एंड पब्लिक मेल्टडाउन। जब बड़े बड़े स्टार्स की आपसी लड़ाई जब सड़क के ऊपर दिख जाती है ना, तो नुकसान दोनों का होता है। पहला है विराट कोहली एंड सौरव गांगुली। कैप्टनसी को लेकर हुई उस लड़ाई में गांगुली का एडमिनिस्ट्रेटिव करियर हमेशा के लिए दाग वाला हो गया, क्योंकि फैंस ने तो कोहली को ही सपोर्ट करा ऑब्वियसली। दूसरे हैं हरभजन वर्सेस श्रीशांत। 2008 का वो थप्पड़ आज भी हरभजन की लेगेसी का हिस्सा है, जिसके लिए उन्हें 11 मैचेस का बैन झेलना पड़ा था। एंड ऑफ कोर्स विवेक ओबेरॉय और सलमान खान। विवेक की वो आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने उनका करियर एक रात में ख़त्म कर दिया था, वो आज भी सेलेब्स के लिए एक वार्निंग साइन है कि भाई किसके साथ तुम्हें पंगा लेना है, किसके साथ नहीं। फिर है द रिकवरी प्लेबुक कि भाई अपन बाउंस बैक कैसे करें। तो अगर आप क्राइम मर्डरर नहीं हो, तो आप इन 3 स्टेप्स के साथ वापस आ सकते हो, अपना कमबैक कर सकते हो। तो पहला है कि साइलेंट फेस। जब ये विवाद हो जाए ना, तो चुप हो जाओ। जितना बोलोगे उतना ज़्यादा फंसते जाओगे। पब्लिक की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, पब्लिक भूल जाएगी फिर। उसके बाद है री इन्वेंशन। कुछ समय बाद किसी ऐसी चीज़ से जुड़ो जो एकदम आपकी इमेज क्लीन कर दे। जैसे संजय दत्त जो है, उसने एंटी ड्रग कैंपेन्स किए, या हार्दिक पांड्या ने फिर मंदिरों में दिखना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीज़ों से जुड़ो जिससे आपका जो इमेज क्लीन हो जाए। उसके बाद आता है स्किल डोमिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने काम में इतने ज़्यादा माहिर बन जाओ कि ऑडियंस आपकी गलती को भूल कर आपके टैलेंट के ऊपर ही फोकस रखे। तो जो है फेम अपना फ्रेजाइल रहता है फ्रेंड्स, इससे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। सक्सेस पाने से भी ज़्यादा मुश्किल है इसको कंट्रोल करके रखना।